जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 के सभी विषयों के कट ऑफ के ऊपर। इन सभी विषयों में कौन से विषय में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उन सभी चीज़ों के आधार पर जो है हम कट ऑफ का जो है एनालिसिस करेंगे। न्यूनतम कट ऑफ क्या हो सकता है और सभी वर्ग चाहे जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं सभी के कट ऑफ को देखेंगे। सभी वर्गों के कट ऑफ के आधार पर और सीटों के आधार पर जो है इस कट ऑफ को देखने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आपका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था उसके बाद हमने एक पोल करवाया था। पोल में हमने यही पूछा था कि आंसर की जारी होने के बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखिए 22% अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके अंक बढ़ रहे हैं, जबकि 78% अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके अंक कम हो रहे हैं। यानी 1300, और टोटल कितने लोगों ने वोट किया है? 1300 लोगों ने वोट किया है। यानी अधिकतम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो कम हो रहे हैं। इसी को लेकर बहुत से अभ्यर्थियों ने बहुत से प्रश्नों पर आपत्ति भी जताई गई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सभी अभ्यर्थियों के जितने भी हैं 80% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 3 से 4 अंक कम हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ में कमी ही आएगी। जो पहले एग्ज़ाम देने के बाद कह रहे थे 80 बन रहा है, अब वो कह रहे हैं 75, जिसका 75 था उसका 70। अब बात करते हैं कुल पद। तो देखिए हम 6 to 8 का ही सिर्फ बात करेंगे। कुल पद कितना है? तो 19,645 है। आवेदन कितना किया गया था? तो 2,13,937। जबकि अपीयर कितने हुए इसमें? तो इसमें जो अपीयर हुए हैं वह 1,59,711, यानी 1,60,000 के आसपास जो है अपीयर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जो मास्टर कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं उसकी। तो देखिए सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ये जो हमने कट ऑफ बनाया है, इससे आपका 2 से 3 अंक अगर कम है तब भी आपके चांसेस है। आपका जो कट ऑफ है इससे कम ही रह सकता है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू कर दिया जाता है या फिर जो है रिजल्ट से पहले डीवी करा लिया जाता है तो इसमें भी जो है 3 से 4 अंक की कमी आ सकती है। तो अब देख लेते हैं कट ऑफ जो है। तो देखिए सबसे पहले सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में अगर यू आर मेल की बात करें तो 79 से 82 अगर आपके मार्क्स है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। इससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। यू आर फीमेल 73 to 75, EWS मेल 75 to 77, EWS फीमेल 70 से 72, EBC मेल की बात करें तो 68 to 70, EBC फीमेल 65 to 67, BC मेल की बात करें तो 76 to 78। ज़्यादातर जो है EWS और BC का जो है 1-2 अंक का ही फर्क रहता है। अगर BC फीमेल की बात करें तो 70 से 73 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। एससी में अगर मेल और फीमेल की बात करें तो एससी में 60 to 62 मेल के लिए और फीमेल के लिए 57 to 59। एसटी में मेल फीमेल की बात करें तो 58 to 60 और 54 to 56। अब देखिए पीएच कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, ओएच वगैरह बहुत अलग अलग कैटेगरी होता है। तो इसमें भी अगर 60 के आसपास अगर मेल में आपके अंक है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, और फीमेल में अगर आपके 55 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आपके अच्छे चांसेस है। एक चीज़ और जो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी है वो सोशल साइंस और मैथ साइंस में ही ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है 6 to 8 में, इसीलिए इसका कटअप भी थोड़ा जो है हाई जाता है। वही हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी जो है इसमें बहुत से अभ्यर्थी थे। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश का जो कटअप है इस बार थोड़ा कम रहने वाला है। कम रहने का कारण यह है कि इस बार का जो इंग्लिश का पेपर था वह अच्छे लेवल का था, जो अबव पार बोलते हैं, मतलब मीडियम से लेकर टफ तक था। और हमने जो अभ्यर्थियों से बात किया था, फीडबैक लिया था, उसमें भी अभ्यर्थियों ने यही कहा था कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का था, मतलब हाई लेवल का था। अब बात कर लेते हैं मैथ्स एंड साइंस का। तो देखिए मैथ्स एंड साइंस में अगर यू आर मेल की बात करें तो 78 से 82 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है। और यू आर फीमेल में जो है 70 से 73। EWS मेल की बात करें तो 73 to 76, EWS फीमेल की बात करें तो 66 to 69, EBC मेल की बात करें तो 67 to 69, EBC फीमेल की बात करें तो 64 to 66। वहीं BC मेल की बात करें तो 71 to 74 और BC फीमेल की बात करें तो 68 to 70। SC मेल के बारे में बात करें तो 59 to 62, SC फीमेल की बात करें तो 55 to 57। वहीं जो ST मेल की बात करें 58 to 60, ST फीमेल की बात करें तो 53 to 55, PH मेल की बात करें 58 to 60 और 55 के आसपास PH फीमेल। अगर इससे एक आधा नंबर कम है तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो
अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनका भी जो रिजल्ट है वो जनरल में बनने वाला है। अगर वो फीमेल है तो उनका जनरल फीमेल में बनेगा, अगर वह मेल है तो उनका जनरल मेल में बनने वाला है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनका जो है जनरल में ही रिजल्ट बनने वाला है, फीमेल का फीमेल में और मेल का मेल में। अब बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी का देखिए, जनरल मेल का जो है वो 84 to 86, 79 to 81 फीमेल का रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा अंतर हिंदी में देखा नहीं जाता मेल और फीमेल में। EWS में 78 के आसपास अगर आपके मार्क्स है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप कर लीजिए, 78 से 1 या 2 नंबर ऊपर 80 या फिर 76 के अराउंड अगर EWS मेल में है तो आपके अच्छे चांसेस में। फीमेल में 75 के ऊपर नीचे 1-2 नंबर रख लीजिए। EBC में 70 के आसपास, वहीं 67 जो है EBC फीमेल हो गया। वहीं BC मेल की बात करें तो 78 और BC फीमेल की बात करें तो 74 के आसपास। वहीं SC मेल की बात करें 68 के आसपास रह सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 65 के आसपास। ST मेल की बात करें तो 66, ST फीमेल की बात करें तो 60, PH मेल की बात करें 62 और PH फीमेल की बात करें तो 58 के आसपास रह सकता है। वहीं जो सबसे ज़्यादा इस बार जो पेपर का जो लेवल होता जो जिसको माना गया कि टफ़ है वो है इंग्लिश। 6 to 8 का जो इंग्लिश का पेपर ऐसा लगा 9-10 से भी ज़्यादा टफ लगा था इस बार इंग्लिश का। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका भी फीडबैक या फिर जो कमेंट किया है या फिर जो हमने पोल करवाया उसमें भी यही दिखा कि इस पिछली बार से जो है TRE 2 से तो 101% जो है आपका कट ऑफ इंग्लिश का 6 to 8 का कम रहेगा। तो UR मेल की बात करें तो 75 के आसपास, UR फीमेल जो है 68 to 70 के अराउंड रह सकता है। EWS मेल 69, EWS फीमेल 65, EBC मेल 60 और EBC फीमेल 58 के आसपास। OBC अगर बात करें BC मेल की तो 70 के आसपास, BC फीमेल जो है 64, SC मेल की बात करें तो 57 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके अच्छे चांसेस यहाँ पर हैं। वहीं SC फीमेल की बात करें तो 54 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहीं अगर ST कैटेगरी में मेल की बात करें तो 55 और ST कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो 50 के आसपास। वहीं PH में भी 50 से 54 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं मेल में तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, और फीमेल में जो है 50 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, इससे अगर आपके 2-3 अंक कम हैं तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, और अगर इससे अंक आपके ज़्यादा हैं तो आप लगभग सेफ हैं। आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, चाहे वो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हों या बिहार के राज्य के अभ्यर्थी हों, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है, ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो कट ऑफ है, अगर रिजल्ट से पहले DB या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट इन दोनों को लागू कर दिया जाता है तो इस कट ऑफ में भी कम से कम 4 से 5 अंक की कमी आ सकती है। तो ये थी अनुमानित कट ऑफ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।